तो हेलो एवरीवन, वापस आ चुके हैं हम एक नया ऑर्गेनिक का चैप्टर लेते हुए। नया नहीं, जो हम पहले ही देख चुके थे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हमारा ये वाला चैप्टर। आप सबको पता ही है, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन है तुम्हारा, और तुमने पहले करे हैं ना क्वेश्चन। ठीक है, चलो तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तुम्हें ये दिया है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया है। ठीक है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। ठीक है, 2,4-DNP डेरिवेटिव। अगर तुम्हें 2,4-DNP डेरिवेटिव ही नहीं पता तो कैसे बनाओगे, बात ही आ जाती है। और पिछले में ट्रिक भी है, पिछले कोई वीडियो में, तो देखिए वो वाला। फिर रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट भी पता होना चाहिए। एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, अब कैनिजारो रिएक्शन भी पता होना चाहिए। चलो, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, जब तुम क्या कर रहे हो, जब ऑक्सीडेशन कर रहे हो उस कंपाउंड का जो तुम्हें गिवन है। ठीक, इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1,2-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड। ठीक है, तो चलो हम बिल्कुल कंपाउंड को वो ढूंढेंगे, लेकिन पहले गिवन को और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, क्या कह रहा है तुम्हारा, ये तुम्हें कंपाउंड दिया है। ठीक है, वो बना रहा है 2,4-DNP बना रहा है। इससे भी हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, लेकिन उसने बोला रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। देखो तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें दिया है, गिवन दिया है तुम्हें C9H10। ठीक है, और O दिया है। ठीक, अब हम गिवन को अच्छे से पढ़ो, पूरा समझ में जाएगा। देखो ये कह रहा है रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन हमें पता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस जो रिएजेंट है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे इसको हम। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और कीटोन को तो करता ही नहीं है। हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की तो बात ही नहीं आती। ठीक, चलो इतना हो गया हमारा, एक हमने देखा। उसके बाद एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कब जा सकता है, जब भी, पहली चीज तो हमें ये पता चल गई। दूसरी चीज, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होती है कि नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट प्रेजेंट ही ना हो किसके पास, या तो वो एल्डिहाइड हो, या फिर वो कीटोन हो। लेकिन एक चीज का पत्ता कट गया है, वो क्या, तुम्हारा कीटोन, क्योंकि ये जो कीटोन है ये क्या नहीं जाता, टॉलेंस रीजन नहीं जाता। तो सिर्फ बात किसकी हो रही होगी इधर, एल्डिहाइड की। इतना समझ गए। ठीक है, तो ये जो कहीं ना कहीं ये वाला जो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, लेकिन अब कितने नंबर चेन वाला वो नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, अगर तुम उसका ऑक्सीडेशन करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, 1,2-बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझ गए हो तुम कैसे, कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन बोल दिया। ठीक है, तो बेंजीन तो ये हो गया तुम्हारा बेंजीन। इसके पास होते हैं C6H6, मतलब 6 कार्बन का हो गया। इधर कितने हैं तुम्हारे, 9 कार्बन है, और एक पे तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ये हमने देख लिया। कितने हो गए, 7 कार्बन हो गए। और क्या बोल रहा है, 2,4 मतलब 1,4, ये 1 और ये 2। ठीक है, सेकंड पे क्या होगा तुम्हारा, बचता क्या है, तुम्हारा बचता है अब CH2 CH3, यही बचता है। ऐसे होगा तुम्हारा ये कंपाउंड। तो ये वाला कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होगा तुम्हारा, कौन सा, विथ फॉर्मूला ऑफ C9H10O। इतना समझ गए हम, पूरी गिवन को देखते हुए समझे हम। ऐसा नहीं कि हमने देखा है, हमने सिर्फ लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे करा हमने, ये पूरा था। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एल्डिहाइड बस देगा, और नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है किसमें, कैनिजारो में, और एल्डिहाइड और कीटोन की बात होती है कैनिजारो में। कीटोन तो है ही नहीं, बचा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हमने लगा दिया। बचे क्या तुम्हारे पास, CH2 CH3। ठीक है, हमने ये वाला कंपाउंड लगा दिया। तो चलो अब हम देखते हैं पूरी रिएक्शन क्या कह रही है, कि क्या कह रही तुम्हारी, हमारा प्रोडक्ट कौन सा था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये था तुम्हारा, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट जो हमें मिला, CHO CH2 CH3। ठीक है, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। चलो ठीक है, अब ये क्या क्या हो रहा है इसके साथ, ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बना रहा है। DNP डेरिवेटिव क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन
किसके साथ होती है जरा ये बताओ। जब कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हो H2N NH किससे जुड़ा हो तुम्हारा 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल से। ये अपन पढ़ चुके हैं तो भाई उम्मीद है पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, 1 2 3 4 डाइनाइट्रोफेनाइल, ठीक है। अब क्या होगा इसकी रिएक्शन, चलो एक तो हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है टॉलेंस रिएजेंट में। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अब ये पढ़े हैं हम, क्या होता है तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट के अंदर अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट होता है NH3 होल ट्वाइस, ये पूरा पॉजिटिव और OH माइनस, ये होता है तुम्हारा टॉलेंस एजेंट। ये करता क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। उसके बाद एक चीज और क्या हो रही है तुम्हारी, वो देखो तुम्हारा, अगर इसका तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो तुम्हें तो सीधे प्रोडक्ट ही दिया है। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, बेंजीन। बेंजीन यहीं से चालू होगा नंबरिंग COOH। अब तुम्हें जहां घूमना है, ऊपर घूमना है ऊपर घूम जाओ, नीचे जाना है नीचे घूम जाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं COOH, तुम्हारा ये मिल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का हमें नहीं पता क्या मिलेगा, ये तुम्हें पता है मगर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजीन जब किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, -H2O निकलता है, वाटर निकलता है बाहर, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड जाके जुड़ जाता है, ठीक है। कैसे जुड़ेगा ये देखो, ये होगा बेंजीन, ये होगा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे क्या तुम्हारा एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH डबल बॉन्ड O से इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ये दिख रहा है तुम्हें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ये निकल जाएंगे बाहर और क्या मान देंगे तुम्हें, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलो क्या बचा, जो डबल बॉन्ड O से जोड़ता है एल्डिहाइड में, ऐसा होता है ना, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये तो निकल गया। तो ये डबल बॉन्ड से जोड़ जाएगा तुम्हारा नाइट्रोजन, जोड़ दो नाइट्रोजन, हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या है तुम्हारा NH और पूरा कंपाउंड सेम, लगा दो तुम नाइट्रो ग्रुप सेकंड पे और फोर्थ पे। ये क्या बना तुम्हारा, ये क्या बना तुम्हारा, ये बना डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव, डाइनाइट्रोफेनाइल डेरिवेटिव। कहां से बना, बेंजल्डिहाइड से। तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्या है नाम इसका, नाम है क्या इसका जरा बताओ, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, आंसर ये बन गया। चलो अब आप देखते हैं कौन सा, अगर जब ये टॉलेंस रिएजेंट के से होता है रिड्यूस, तो ये बात हमें पता है, क्या पता है कि सिल्वर आयन निकलते हैं, पढ़ा हुआ है ये हमने, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार, ये पढ़ा है, सिल्वर आयन निकलते हैं जिसके कारण वो ऑक्सीडेशन शो करता है। बस तो बना दो इसको, ये क्या बनेगा तुम्हारा, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा, इसको अपन ऐसे लिखते हैं नीचे, ये तो अपना पूरा गिवन ही था तुम्हें आंसर। इसका नाम क्या होगा, देखो किसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये, जरा बताओ। माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, यहां पे तो तुमने ज्यादा ही ऑक्सीडाइज करा था, जिसने इसको भी, अल्कीन जो है इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया। ये सिर्फ किसको करेगा, ये करेगा एल्डिहाइड को, क्या देगा, COO आयन, ठीक है। ये कौन सा है तुम्हारा, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। कौन सा तुम्हारा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसको बोल सकते हो क्या, बेंजोएट। बेंजोलिक एसिड होता है ना, जैसे हम एसिटिक एसिड में जब H दे देता है तो एसीटेट बोलते हैं, बेंजोएट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या देगा, प्लस तुम्हारी सिल्वर आयन निकलेंगे, प्लस तुम्हारी NH3 गैस निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इतना तुम्हें पता है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा पूरा रिएक्शन। लेकिन अभी तक हमने क्या करा है, इसके नाम की बात नहीं करी है, तो इसका नाम बता दो अब जल्दी से, बहुत अच्छा लगेगा फिर, बता पाए नाम, ठीक है। क्या होगा इसका नाम जरा बताओ। पहले पे जुड़ा है तुम्हारा ये, दूसरे पे जुड़ा है ये, तो देखो बस, बाकी तो तुम्हें बाकी से मतलब है नहीं, तुम्हें पता है बेंजीन है, तो 2 इथाइल पूरा क्या है तुम्हारा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तुम्हें यही तो करना था फाइंड, ये तो उसने अपन को गिवन दिया था ना, ठीक है। क्या हुआ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, क्या है तुम्हारा 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, आंसर सिंपल था ये, सारी की सारी तुम्हें गिवन था, बस तुम्हें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, बाकी तुमसे बन जाएगा। हम देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। अब देखो, अब वो बोल रहा है हमारा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, फिर से आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें दिया है C8H16O2, ठीक है।
इसको मैं अगर देखना चाहूँ ना तो मैं एक फॉर्मूले से कंपेयर करना चाहूंगा कि क्या होता है, और हाइड्रोजन की जगह पे ही तो दूसरी चीजें जुड़ती हैं, है ना, हाइड्रोजन की जगह पे ही अगर मैं इसको भी प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, C8H18, ठीक है, तो C8H18, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, CnH2n+2, तो कहीं ना कहीं एल्केन सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, n की जगह पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 18 हो जाएगा। चलो उसको छोड़ो, अभी उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक, इसको मैंने एडिशनली बता दिया, ऐसे नहीं देखना। अब क्या है, वॉज हाइड्रोलाइज विथ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई तुम्हें दे रहा है, वो कंपाउंड बना रहा है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, ठीक है, एंड एन एल्कोहल C, ऑक्सीडेशन ऑफ C विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस B, ठीक है, तो इसको हम फ्लो चार्ट की तरह देखते हैं। सबको ए तुम्हें दिया है, ठीक है, ए को जब तुम हाइड्रोलाइज कर रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो तुम्हें क्या मिल रहे हैं, दो कंपाउंड मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो मिल रहा है तुम्हें B और एक मिल रहा है तुम्हें C, ठीक है, और उन्होंने नाम भी बताए हैं, B जो है तुम्हारा वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो C है तुम्हारा वो क्या है, अल्कोहल। अब वो कोई भी अल्कोहल हो सकता है, हमें पता नहीं। अब ऑक्सीडेशन ऑफ C मतलब जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड क्या होता है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जैसे हम H2SO4 लिख सकते हैं तो H2CrO4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो CrO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जैसे लिखना हो, ठीक है, क्रोमिक एसिड। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, तो तुम्हें मिल रहा है B, जब इसका हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जब इसका कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन तो तुम्हें मिल रहा है B, ठीक है। अब C ऑन डिहाइड्रेशन, जब जो C है हम उसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्यूट 1इन, तो चलो हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। अगर हम इसका क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, -H2 लिख दूं मैं, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, ब्यूट 1इन, मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ये तो तुम्हें पता है, अब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1इन मिल रहा है, इतना समझ गए हो, ठीक। राइट इक्वेशंस फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व, अब इतना सब हो रहा है, तुम्हें बताना है कि क्या क्या हो रहा है, इतना समझ गया ना, ठीक। चलो हम समझते हैं। अब ए है तुम्हारा, ए को तुम हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तुम्हें 2 मिल रहे हैं, इनसे हमें मतलब नहीं, हमें क्या मिल रहा है, सी से बस ध्यान दो, सी पर ही, सी से ही तुम्हारा सब निकलेगा। अगर तुम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हो तुम्हें ये मिल रहा है, और एक चीज और, अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, मतलब हमें एक चीज क्लियर हो गई, या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये एल्कोहल है, ठीक, एल्कोहल है ये, हमें ये भी पता है। तो चलो अगर मैं क्या करूं, यहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा था, अगर मैं इसका हाइड्रेशन कर दूं मतलब H2O जोड़ दूं, H2O जोड़ दूं तो क्या होगा, जरा लगाओ हमारे लॉ पुराने वाले, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, कैसे हो गया ये, एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव पार्ट क्या होगा इसका, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हमने जोड़ दिया इधर, तो हमारा क्या बन गया, ब्यूटेनॉल, ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर हम इसका वापस डिहाइड्रेशन कर देंगे H2SO4 की प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये वापस यही बना लेगा, तो हमारा ये तो सही है, ठीक है, इतना समझ गए हम। अब क्या है, अब अगर हमें ये तो मिल गया C, अब हमें चाहिए B, और B कैसे बन रहा है, जब तुम C का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, देखो ऑक्सीडेशन, तो जरा कर दो इसका जरा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और C क्या, B क्या है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 4 कार्बन वाला, ठीक है, देखो 4 का बनेगा, ये देखो CH3 CH2 CH2 COOH ऐसे बनेगा, ठीक है। 2 चीज आ गई हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, देखो A था, A जब टूट रहा था तो 2 चीज बना रहा था, ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़े तो हम A बना सकते हैं, हम उल्टा चल रहे हैं पूरा, ठीक है, पहले हमने C देखा, C से बनाया B, अब इन दोनों को ऐड करके हम क्या बना सकते हैं, A, ठीक है, इतना समझ गए। तो हमारे 2 चीज कौन कौन से आए, देखो हमारा A क्या आया तुम्हारा, A तो हमें निकालना है तो नहीं पता, B क्या आया तुम्हारा, B क्या है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आया तुम्हारा
ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और C क्या है तुम्हारा ब्यूटेनॉल। ठीक है, एक चीज जरा दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, ब्यूट मतलब 4, ब्यूट मतलब 4, दोनों 4, 4 + 4 8, तो हम कहीं गलत नहीं चल रहे हैं। ये देखो तुम्हें क्या दिया है फॉर्मूला 8, C8 दिया है। बाकी अब हम देखते हैं, चलो देखो हम लास्ट में आ गए, ये सब हमें गिवन है ना। ठीक है, चलो अब हम B और C से मिलके बनाएंगे A, मतलब B + C हमें पता है, हम बनाते हैं A। उल्टा चलते हैं, देखो क्या हो जाएगा, B क्या है तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिख सकता हूं मैं, प्लस क्या है तुम्हारा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल को कैसे लिखूंगा OH, ठीक है, या HO लिख लेना, क्या हो जाएगा CH2 ब्यूटेनॉल है तो ये होगा 2 3 ये 4। अब क्या होगा, अब इससे तुम बनाओगे A, और A क्या होगा, यहां से तुम्हारा उठ जाएगा क्या, एक हाइड्रो ऑक्सीजन, ये तुम्हारा OH ग्रुप, और यहां से तुम्हारा जुड़ेगा H, निकल जाएगा ये वाला, ये O है ना, यहाँ पे H है। ठीक है, ठीक, ये वाला तुम्हारा निकल जाएगा, क्या निकला तुम्हारा -H2O। क्या बचा तुम्हारे पास, एक ये वाला, और इसके पास ऑक्सीजन ये वाला, मतलब क्या क्या बचा तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O। ठीक, यहां से ये निकला, यहां से ये निकला, तो O बच गया। ठीक, बस अब पूरे पूरे कंपाउंड को जोड़ दो, क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 CH2 और ये पूरा कंपाउंड, यहां पे क्या हो जाएगा CH2 ठीक है, और क्या होगा तुम्हारा CH2 CH3, ये हो गया। अब जरा गिन लो कितने कार्बन हमारा सही आया कि नहीं आया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, C8 हो गया हमारा। हाइड्रोजन को गिनेंगे तो लगभग कितना आएगा, 16 ही आएगा, और ऑक्सीजन कितने तुम्हारे 2, तो O2, तो ये हमारा प्रोडक्ट, हमें यही तो गिवन था। ठीक है, इसका नाम क्या होगा जरा बताओ, इसका नाम क्या होगा जरा ये बता दो अब। ठीक है, ये क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा, एस्टर। ठीक है, एस्टर ग्रुप है ना ये, इसका नाम क्या होगा बताओ, नाम क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या लगता है इसमें O8 लगता है ना। ये क्या है तुम्हारा ब्यूटाइल, पूरा का पूरा ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल, और ये क्या है तुम्हारा ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनओएट, बस नाम हो गया तुम्हारा ये ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा कंपाउंड कौन सा है ऑर्गेनिक, यही तो है वो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, जैसे जैसे वो तुमसे प्रॉपर्टी पूछते जा रहे हैं उसकी। ठीक है, हम देखते हैं। पहला तुम्हें ये दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी बताना है टुवर्ड्स HCN की तरफ। दूसरा तुम्हें एसिड स्ट्रेंथ बताना है, और थर्ड भी तुम्हें एसिड स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, तो इसके पहले तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, हम पहले वो देखते हैं। देखो ठीक है, हमसे ये पूछा गया है ना, लेकिन हम देखते हैं कुछ चीजें क्या क्या है तुम्हारा, कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चल रहा है ना हमारा ये चैप्टर, एसिड स्ट्रेंथ उसकी तो पूछ रहा है। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ठीक है, उसमें होता क्या है, ये भी हमारा क्या देता है, मान लो CrOOH है, तो ये क्या देगा तुम्हें एसिड बनने के लिए, CrOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही देगा तुम्हें एसिड स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो अब खुद सोचो तुम, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अब हम, कि यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में थे। ठीक है, चलो स्टोरी से समझो, तुरंत आएगा समझ में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में थे। ठीक है, अब क्या होगा, बॉन्ड यहां से टूट गया। ठीक है, साथ में थे, अब हाइड्रोजन कहता है कि भाई तू ही रख अपनी नेगेटिविटी, मुझे नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन हो जाता है बहुत ज्यादा सैड, उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन मस्त पॉजिटिव हो जाता है एकदम फ्री बाहर। ठीक है, तो क्या बना ये COO नेगेटिव बना। इतना समझ गए। अब तुम खुद सोचो, अब तुम किसके पास जाओगे, जो इसके ऊपर नेगेटिविटी आई है उसको दूर करे उसके पास जाओगे, या जो नेगेटिविटी और दे दे उसके पास जाओगे। मतलब कैसे, ठीक है, क्या हो, चेन है मान लो एक लंबी CH2, ठीक है, यहां पे COO जोड़ा है तुम्हारा नेगेटिव, और यहां पर अब ठीक है
क्या किसके पास जाओगे तुम? जो तुमसे नेगेटिविटी ले ले, और तुम घर पे जाते हो तो मम्मी से बोलते हो कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, मम्मी तुम्हें समझाती कि सब अच्छा होगा। तो मम्मी क्या हुई तुम्हारी? वो तुमसे क्या ले रही है? नेगेटिविटी ले रही है कि भाई तू थोड़ा शांत हो जा। ले रही है मतलब तुमसे विथड्रॉ कर रही है। क्या कर रही है वो? विथड्रॉ। क्या कर रही है? नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन को तुम नेगेटिविटी मानो, नेगेटिव मानो। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव को विथड्रॉ कर रही है। तो ये क्या हो गया? अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कि क्या है? नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ के चला गया। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो क्या होगा? ये जो नेगेटिविटी है ये स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि कौन है तुम्हारे साथ? कौन खड़ा है? मम्मी खड़ी है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग खड़ी है, नेगेटिव विथड्रॉइंग खड़ी है। ठीक है, तो क्या होगा? तुम अब होगा स्टेबल। अब वहीं पे डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, तुम किसी के पास गए, उसने क्या किया? अपनी खुद की चालू कर दी कहानी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब वो तुम्हें नेगेटिविटी और दे रहा है, तुम उदास हो, तुम्हें और समझा रहा है, वो और समझा रहा है कि मेरे साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी जिंदगी ऐसे, ये वो वाले लोग। तो ये क्या कर रहा है? तुम्हें नेगेटिविटी दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तुमसे खुद का तो संभल नहीं रहा था, CO- तुमसे खुद का संभल नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो और तुम्हें नेगेटिव देने वाला आ गया। तो क्या तुम स्टेबल हो पाओगे? स्टेबल नहीं होगे तुम। क्या हो जाओगे? अनस्टेबल हो जाओगे, और चीजें सोचने लगोगे। तो सुनो, अब वैसे ही होगा इसमें। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, वैसे ही समझो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलेट जब ये आयन बना रहा है नेगेटिव, उससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इसके पास ये एक्स्ट्रा है, लेने वाला, तो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और वहीं पे बात करें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की, तो ये क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। समझ गए? इतना समझ गए ना? ठीक है। और मैं क्या बोलूं, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगभग सेम काम करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने साइड, तो वो भी सेम काम करेगा। वो क्या करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल करेगा। इतना समझ गए हो? तो ये हो गया तुम्हारा एसिड वाला, ये हो गया तुम्हारा एसिड वाला। ठीक है, चलो हम इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें विथड्रॉइंग का, क्या हो जाएगा? तुम्हारे जितने भी हैलोजन है वो विथड्रॉ करते हैं, वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तुम्हारी नेगेटिविटी लेते हैं, तो उनको बुरा मत मानो, उसको अच्छा समझो। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? देखते हैं हम रिएक्टिविटी की, कि कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, और इससे जोड़ा है तुम्हारा CO-। ठीक है, वहीं पे C यहां पे CO-, ये 2 वाला है, यहां पर सिर्फ जोड़ा तुम्हारा CH3 CH2 COOH, ऐसे ग्रुप है। तो तुम खुद देख रहे हो, अब कोई आएगा, मान लो CN आया, CN क्या है? तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। वो किस पे अटैक करना चाहेगा? वो करना चाहेगा इस पे अटैक, वो करना चाहेगा इस पे भी अटैक, और वो करना चाहेगा इस पे भी अटैक, करना चाहेगा, बिल्कुल करना चाहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसे दिख रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी बहुत लोगों से घिरा है भाई, तो मैं अटैक कैसे करूं? यहां पे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं अटैक कैसे करूं? यहां पे सिर्फ 2 लोग हैं, और यहां पे सिर्फ एक ही ग्रुप है। तो क्या कहेगा वो? ये जो हाइड्रोजन है उनको तो मैं झेल लूंगा, लेकिन जो इतने सारे बल्की ग्रुप हैं उनको मैं नहीं झेल पाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा? जो साइनाइड की जो रिएक्टिविटी है वो किस किस प्रति ज्यादा होगी? 1। ठीक है, मतलब पहले पे वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर 2 पे करेगा, फिर वो 3rd पे करेगा, सबसे कम करेगा टर्शरी वाले पे। मतलब इसमें हो क्या रहा है कि भाई हिंड्रेंस बढ़ गई, बल्कीनेस बढ़ गया। ठीक है, तो क्या होगा? जब बल्कीनेस बढ़ जाएगा तो जो साइनाइड है वो रिएक्टिविटी अच्छे से शो नहीं कर पाएगा। इतना समझ गए हम? ठीक है, तो 2 चीज देख लिया हमने, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप। विथड्रॉइंग वाला तो तुम्हें पूरा अच्छे से कल क्लियर हो गया है, और इसमें क्या है? ज्यादा जहां पे भीड़ वहां पे कम रिएक्शन, ठीक है, और जहां पे कम होगी तुम्हारी भीड़, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस, वहां पे ज्यादा रिएक्शन होगी। अब हम चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो हमें देखना है। देखो पहला क्या पूछा है तुमसे? एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्श, तुम्हें देखो क्या है, अब देखते हैं हम। पहले क्या है तुम्हें? एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा? एसीटोन, फिर है तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है? डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको। कीटोन है
और डाई टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनाते हैं हम, C, यहां पे 3 कार्बन जोड़ दो, यहां पर भी डाई टर्शरी है ना, तो यहां पे 3 जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, मतलब एक साइड है तुम्हारा मिथाइल और दूसरी साइड है तुम्हारा टर्शरी ब्यूटाइल। तो चलो बनाओ, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा थर्ड वाला, ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है, देखो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन। उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल लगाना है, तो क्या लगाओगे, C, यहां पर ये CH3 अब हाइड्रोजन तो तुम लगा ही सकते हो, इसलिए इसमें नहीं लगाए थे, लेकिन लगा दे रहा हूं, CH3 समझ गए थे ना, इतना तो आ गया तुम्हें समझ में। अब उन्होंने पूछा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, जो क्या देगा, CN माइनस, तो वही तो अभी हम पढ़ रहे थे, CN माइनस किसके साइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, आप तुम आंसर बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगा। देखो इसको CN को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, लेकिन उसने इस पे ध्यान दिया, क्यों, इसके पास हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, तो उधर उसने क्या कहा था कि मैं हाइड्रोजन को झेल लूंगा, तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके साइड, पहले वाले के साइड। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, इसको क्या दिख रहा है, इनके अकॉर्डिंग देखना सबको, ठीक है। अगर ये अटैक इस पे करता है तो इसको कितने लोग झेलने पड़े हैं, 1 2 3 4, 4 बल की ग्रुप। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बल की ग्रुप, यहां पे कितने हैं, 2, और यहां पे तो 1 है जो कि ना के बराबर है। तो देखो रिएक्टिविटी किसके साइड ज्यादा होगी, आंसर बताओ। तो पहले के साइड ज्यादा होगी रिएक्टिविटी, फिर होगी तुम्हारी सेकंड के साइड, क्योंकि यहां पे भी CH3 सिर्फ हाइड्रोजन ही ग्रुप है। अब यहां पे आ जाओ, थर्ड वाले में 3 CH3 है भाई, 3 CH3 मतलब सबसे ज्यादा बल्कि है ये वाला, पूरे एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा बल्कि। उसके बाद है तुम्हारा ये वाला, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन किसकी होगी, पहले होगी 4 के साथ और फिर होगी तुम्हारी 3 के साथ, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस, अकॉर्डिंग टू बल्कीनेस, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन होगी, पहले फर्स्ट के साथ, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ 2 CH3 है, फिर इसके पास 1 CH3 है एक साइड और बाकी पूरा तुम्हारा बल्कि है उस साइड, यहां पे तो कोई जगह ही नहीं, समझ गए बात। तो ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3, और ये क्या क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एसिटल्डिहाइड कीटोन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। फिर तुम्हारा कीटोन, कौन सा कीटोन है ये तुम्हारा है एसीटोन। उसके बाद तुम्हारा क्या है, तुम्हारा डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, लास्ट में है तुम्हारा कौन सा, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। समझ गए इतना, आ गया समझ में, आ गया होगा। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट वाला कौन सा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा, ये सब दिए तुम्हें, तुमसे पूछा क्या है, एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, देखो क्या है, ये दिया है तुम्हें CH3 CH2 CH, इस पे जोड़ा है Br, ठीक है, और COOH, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या दिया तुम्हें, सेकंड दिया है तुम्हें CH3 CH, इस पे जोड़ा है तुम्हारा Br और फिर CH2 और COOH। थर्ड क्या दिया, देखो थर्ड कौन सा दिया है तुम्हें, थर्ड दिया है तुम्हें CH3 दो बार, CH3 एक ही कार्बन पे जोड़े हैं CH, ठीक है, और क्या तुम्हारा उसी से जुड़ा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डन। उसके बाद क्या तुम्हारा CH3 CH2 CH2 COH, मतलब कि CH3 CH2 CH2 COOH, इतना समझ गए हो ना, ठीक है। ये तुम्हें ये COH उससे जुड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्या बोला था, जो हैलोजन है क्या होता है वो माइनस आई। एक और चीज क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बात करी थी अभी हमने, ठीक है। तो भाई अगर कार्बोक्सिलिक आयन मतलब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, सेम कार्बन से तुम्हारा कौन सा जुड़ा है, जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी लेने वाला है, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी, किसकी, ए की, मतलब फर्स्ट की सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है। वहीं हम बाकियों की बात करते हैं कि जो ब्रोमीन है, आयोडीन है, जुड़ा तो है लेकिन उससे एक साइड दूर है।
अगर तुम्हारे घर में ही नेगेटिविटी दूर करने वाला है तो तुम ज्यादा स्टेबल रह पाओगे। अब तुमसे एक कदम दूर है या फिर थोड़ा दूर है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है, तो तब तक तो तुम सोचोगे ही ना ज्यादा, तो क्या हो जाएगा फिर सेकंड की एसिडिटी ज्यादा होगी। अब वहीं पे बात करते हैं हम किसकी, CH3 की। वो क्या है, वो प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को वो देगा, इलेक्ट्रॉन को वो देगा मतलब नेगेटिविटी तुम्हें दे रहा है। समझ गए ये बात। तो देखो अब क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक, ये दो, और ये तो इसको देगा ही देगा, प्लस आई इफेक्ट। और यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसा होगा, और हमने ये देखा है कि यहां पे बल्किनेस ज्यादा है, वो होता है कम रिएक्टिव, और यहां पे क्या होगा, ये जो एसिड है ये होगा वीक और ये होगा स्ट्रॉन्ग। ऐसे भी देख सकते हो कि ये ब्रांच चेन है और ये नॉर्मल चेन है। तो उसके बाद क्या होगा एसिडिटी, फिर होगा तुम्हारा 4, फिर होगा तुम्हारा 3। समझ गए बात। इसको डिफाइन किससे किया हमने, प्लस आई और माइनस आई से, या फिर इसको बोल सकते हो तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। समझ गए बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इतना समझ गया हो ना, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्या है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंजोइक एसिड है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, ठीक है, और क्या तुम्हारा 2, 3, 4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और फिर तुम्हें ये दिया है। तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम देखते हैं किस हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। हम देखेंगे पहला है बेंजोइक एसिड। क्या होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है तुम्हारा COOH, ये होता है। उसके बाद है तुम्हारा ये हो गया पहला। दूसरा क्या है तुम्हारा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो ये हो गया तुम्हारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये हो गया बेंजोइक एसिड। 1, 1, 2, 3, 4, तो 4 पे जोड़ दो, क्या हो जाएगा NO2, ठीक। फिर होगा थर्ड क्या है तुम्हारा 3, 4 डाई नाइट्रो, ठीक है, 3, 4 डाई नाइट्रो, क्या है बेंजोइक एसिड है, COOH। 3 बोल रहा है तो यहां पे 3 होगा NO2, ठीक है, और 4 NO2, ये हो गया बेंजोइक एसिड। अब उसके बाद क्या तुम्हारा 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्या है तुम्हारा 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी। मेथॉक्सी को कैसे पढ़ोगे, एक ऑक्सीजन एक मीथेन, मतलब एक कार्बन वाला, लगा दो यहाँ पे COOH, और 4 मेथॉक्सी मतलब OCH3, 1, 2, 3, 4। इसमें पूरा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, ठीक है। तो जरा बताओ इसमें अब क्या होगा, कौन सा डोनेटिंग है कौन सा विड्रॉइंग है, जरा आंसर बता दो इसका। बता पाए, लिख लिया ना कि नहीं लिखा। देखो क्या होगा अब आंसर देखो, जितने भी नाइट्रो ग्रुप होते हैं, जितने भी नाइट्रो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं EWG। EWG इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा OCH3 OR वाले ग्रुप, ये क्या है तुम्हारा, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल, समझ गए, वो अनस्टेबल होगा, और जो ले लेगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहां पर तो एक भी नहीं है। तो अब ऑर्डर तो तुम जल्दी से बता दो, ये है थर्ड, ये है सेकंड, और ये है फोर्थ वाला ऑर्डर। तो अब तुम ये वाला का आंसर तुम दे दो तो मजा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा देखो 3 विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब कि स्टेबल ही स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। फिर क्या होगा, 1 विथड्रॉइंग ग्रुप है, 2 नहीं है तो ठीक है, 1 तो है वो संभाल लेगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। उसके बाद क्या होगा, ये तो डोनेटिंग है, इससे अच्छा तो ना ही हो कोई तो अच्छी बात है ना, ठीक है, इससे अच्छा ना ही हो कोई तो अच्छी बात है भाई, तुम्हें टेंशन देने वाला नहीं हो उससे अच्छी बात है। और क्या होगी, ठीक है, ये क्या जाएगा 1। उसके बाद तुम्हारा आएगा आखिरी में, अब कोई नहीं चल रहा तो सही काम चला लो, क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, बस आंसर, ठीक है। ये होगा तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है। बात को बस तुम्हें इतना याद रखना है, एक हिंड्रेंस का और एक तुम्हारे क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्लस आई माइनस आई वाला, बस वो याद रखना है, बाकी तो तुम कर लोगे मेरे को पता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो तुम्हें कुछ पेयर्स दिए हैं, तुम्हें कुछ टेस्ट के नाम बताने हैं जिसके बीच में तुम जिसको करके तुम क्या कर सकते हो, इस कंपाउंड को डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट वे में बता सकते हो कि हाँ ये वाला प्रोपेनॉन है, ये वाला प्रोपेनल है। तो ऐसे तुम्हें टेस्ट बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए रिएजेंट,
तो हम रिएजेंट देखते हैं कि कौन सा क्या शो करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, चलो देखो। ठीक, रिएजेंट में सबसे पहले क्या आता है हमारा, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं और अब तुम्हें पता होना चाहिए। बस इतना जानो कि अमोनिकल सॉल्यूशन होता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड को शो करता है, ये एल्डिहाइड की प्रेजेंस शो करता है, लेकिन कीटोन की नहीं करता। कीटोन की नहीं करता, इसकी करता है, इसकी नहीं करता, ये हमें पता है। ठीक है, चलो ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन सा होता है तुम्हारा, फेलिंग्स सॉल्यूशन। फेलिंग्स सॉल्यूशन, ये असल में सॉल्यूशन नहीं, ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर है किस किस का, फेलिंग्स ए, फेलिंग्स ए, ठीक है, प्लस फेलिंग्स बी का। अब ये ए और बी के अंदर क्या है, फेलिंग्स बी का। ए और बी के अंदर क्या है, ए के अंदर होता है तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फाइड, प्लस इसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका सॉल्यूशन होता है। अब टार्ट्रेट क्या होता है, 4 कार्बन का, जिसके ऊपर 2 तुम्हारे कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और 2 तुम्हारे होते हैं एल्कोहल ग्रुप। मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको अलग से लिख ले रहा हूं, 1 2 3 ये 4, यहाँ पे होता है COOH, COOH, यहाँ पे क्या होता है HOH, OH, H। ठीक है, इसकी जगह को क्या रिप्लेस कर दे, एक को कर दे K और एक को कर दे N, तो इसको क्या बोलोगे तुम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या देता है, ये भी एल्डिहाइड की प्रेजेंस देता है, और क्या कलर देता है तुम्हें फिर, पिंक कलर, पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है। इतना समझ गए तुम। ठीक है, चलो ठीक। उसके बाद एक होता है सिप्स बेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है तुम्हारा सिप्स बेस। ठीक है, ये भी रिएजेंट होता है। अब इसका थोड़ा सा कहानी बहुत अच्छा है। इसमें क्या रहता है कि जब तुम SO2 गैस को पास करते हो किसके ऊपर से, अब इसमें नाम से फंस जाओगे तुम, देखो पैरा रोजा, रोज एनिलीन, रोजा से एनिलीन, रोज एलिलीन, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड्स के। अब ये क्या होता है सर, ये कौन सा लिख दिया, देखो मैं बता रहा हूं कि जब एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है, देखो ये है तुम्हारा कौन सा, ये तो हो गया तुम्हारा एनिलीन NH2, ठीक है, और यहां पे भी तुम्हारा जुड़ा हो एक एनिलीन NH2, डबल बॉन्ड बेंजीन, ठीक है, इससे जुड़ा हो तुम्हारा NH2 और Cl माइनस, Cl माइनस। समझ गए इतना। देखो इसको कैसे या अब तुम, ट्रिक है इसकी भी, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। देखो ये क्या है, जब इसकी NH2 है और यहाँ पे तुम्हारा Cl माइनस, तुम अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब SO2 गैस तुम इस सॉल्यूशन के ऊपर से पास करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, सिप्स बेस मिलता है। ये क्या होता है, ये कीटोन की रिएक्शन नहीं देता, कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता ये, लेकिन एल्डिहाइड के साथ देता है, एल्डिहाइड के साथ देता है। इतना समझ गए हो, इतना समझ गए हो। ठीक है, चलो अब वहां पे फंस जाओगे तुम यहां पे याद करने में, लेकिन अपन अच्छे से याद करेंगे और तुम्हें होगा भी। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे, शिफ्ट से याद रखना, शिफ्ट बेस से याद रखना। शिप क्या याद रखोगे, ट्रिक है ये, क्या है, शिप। शिप पैरा है ना, पैरा एनिलीन है ना, तो क्या याद करोगे, सिप पर। रोज एनिलीन से याद रखोगे, सिप पर। रोज, रोज याद रखना, रोज, रोज ऐसे अनिल, ऐसे 3 अनिल, क्या करोगे, ऐसे 3 अनिल। मतलब देखो शिप पर रोज ऐसे 3 अनिल, ऐसे से क्या होगा तुम्हें याद आएगा, एसीटोन, ये दिख रहा है एसीटोन जैसा, CH3 C डबल बॉन्ड O होता है ना। ठीक है, तो क्या होगा CH3। शिप पर रोज ऐसे अनिल क्या करते थे, वो लगाते थे क्लोराइड, क्लोरीन लगाते थे, क्लोरीन लगाते थे। क्या लगाते थे, एक क्लोरीन लगाते थे, 3 अनिल मिलके एक क्लोरीन लगाते। देखो रिएक्शन एकदम समझ में आ जाएगी। शिप से याद रखोगे शिप्स, पर से याद रखोगे पैरा, रोज से याद रखोगे रोज एनिलीन पूरा का पूरा, ठीक है, रोज। ठीक, उससे याद रखोगे ऐसे, ऐसे अनिल मतलब एसीटोन वाले अनिल, एसीटोन वाले 3 अनिल क्या करते थे, एक क्लोरीन लगाते थे। एक क्लोरीन लगा देना, आंसर।
इतना अच्छा था, ठीक है। चलो ये होता है तुम्हारा सिप्स बेस, इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड के साथ देगा लेकिन कीटोन के साथ नहीं देगा। चलो एक और होता है वो देखो, एक होता है तुम्हारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिसमें क्या होता है, फिनॉल की प्रेजेंस शो करता है, फिनॉल की प्रेजेंस शो करता है किसी कंपाउंड के अंदर है नहीं, प्रेजेंस इन एनी कंपाउंड, समझ गए बात। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एनिलीन प्रेजेंट है, मतलब फिनॉल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो जो टेस्ट कौन सा देगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट वो देगा, वो पास करेगा। समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहे हैं देखो। अब क्या तुम्हारा, एक है प्रोपेनल और एक है प्रोपेनोन। एक चीज और, एक टेस्ट और रह गया हमारा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो कि बहुत मेन टेस्ट है। क्या होता है, जब आयोडीन का मिक्सचर NaOH के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये टेस्ट शो करता है तुम्हारा कौन सा, एल्डिहाइड भी शो करता है और कीटोन भी शो करता है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन भी शो करता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन, इतना समझ गए। लेकिन जो एल्डिहाइड कीटोन है उनके पास एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप इज देयर, वन मिथाइल ग्रुप should be there, should be there। क्या होना चाहिए भाई, आयोडीन मतलब आयोडोफॉर्म होता है CH3 टेस्ट, या फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं उसको, या आयोडोफॉर्म टेस्ट बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, I2 और CO NaOH का अपन सॉल्यूशन डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन शो करता है, किसके लिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि एक मिथाइल ग्रुप तो मिनिमम प्रेजेंट होना ही चाहिए, मतलब कौन सा ग्रुप, CH3 की बात चल रही है इधर, CH3 ग्रुप एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, इतना समझ गए हो, ठीक है। चलो अब हम आते हैं पूरे पॉइंट्स पे हमारे। देखो पॉइंट्स क्या है तुम्हारा, पहला प्रोपेनल और प्रोपेनोन, प्रोपेनल और प्रोपेनोन। देखो अब इसका जरा स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोपेनोन कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। प्रोपेनल कैसे बनेगा, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये H, दोनों एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, दोनों शो करते हैं क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन CH3 किसके पास है, इसके पास है, तो ये क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये पास करेगा, ठीक है, इतना समझ गए, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या कर सकते हो, हमें पता है कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिड्यूस हो जाता है, तो ये टॉलेंस रिएक्शन देगा, टॉलेंस रिएक्शन भी देगा ये, ठीक है। और क्या कर सकता है जरा बताओ, और ये फेलिंग्स टेस्ट दे सकता है क्या, हाँ बिल्कुल देगा, फेलिंग्स सॉल्यूशन के साथ ये भी फेलिंग्स टेस्ट देगा, क्या बनाएगा, रेड कलर, ठीक है। F से याद रखोगे क्या, फेल, फेल मतलब लाल हो गए, ठीक है, ये क्या होगा, फेलिंग्स टेस्ट, ये भी देगा। तो 3 टेस्ट से तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, इतना समझ गए हो, ठीक है। टॉलेंस रिएक्शन के साथ ये क्या बनाएगा तो जरा बताओ, एक रिएक्शन तो हम कर ही लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये क्या करता है, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 COO नेगेटिव, और तुम्हारा वही अमोनिया और वो सब नॉर्मल चीजें वो बाहर, वाटर, और एक और क्या बचा तुम्हारा, अमोनिया वाटर, क्या बचा Ag, जो कि क्या करता है, मेन सबसे ज्यादा सिल्वर क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करता है। चलो देखो अब क्या तुम्हारा सेकंड, एसीटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन, एसीटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन। देखो अब एसीटोफेनॉन क्या होता है, OCH3 किस पे जुड़ा हो, बेंजीन पर। अब एक चीज तुम्हें सीधे दिख रही है, क्या दिख रही है, ये CO होता है ना, एक चीज तुम्हें सीधे दिख रही है कि इसके पास CH3 है, क्या बेंजोफेनॉन के पास होता है, वो चेक करते हैं। देखो ये है बेंजीन, इससे जुड़ा होगा तुम्हारा एक और बेंजीन, और होगा ये कीटोन ग्रुप। तो देखो ये क्या शो करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, ठीक है, इतना समझ गया। क्यों देगा, क्योंकि एक CH3 इनके पास प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास कोई CH3 है कि नहीं, नहीं है, ये तो पूरा का पूरा कंपाउंड प्रेजेंट है इसके पास। कौन सा कंपाउंड, बेंजीन, आंसर, ठीक है। क्या होगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इतना समझ गए हम। अब वापस आ जाओ किस पे, थर्ड पॉइंट पे, क्या है तुम्हारा, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, ठीक है। देखो फिनॉल और बेंजोइक एसिड, इसके लिए तो मैंने अलग से ही बताया था तुम्हें, एक अलग से क्या था, FeCl3 टेस्ट,
ठीक है। फिनॉल जो है वो देगा FeCl3 टेस्ट। लेकिन सर बेंजोइक एसिड में भी तो फिनॉल ग्रुप होता है क्या? ठीक है चलो होता है, क्या मान लेते हैं हम बेंजोइक एसिड, ये भी तो एक तरीका का फिनॉल ही है, ये देखो बेंजीन है। तो होगा क्या, जब तुम फिनॉल को डालोगे, मतलब किसको, C6H5OH को, ठीक है, C6H5OH को, तो ये जो आयरन है ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, किसके साथ बनाएगा, ये फिनॉल के साथ। देखो वो कैसे बनेगा, फिनॉल कॉम्प्लेक्स ऐसी बनता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है, क्या बनाएगा ये OCOH5C6, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये होगा 3 + 3H प्लस बाहर 3HCl बाहर, ठीक है, ये बनाएगा कौन सा, ये कौन सा है तुम्हारा, ये H है ना, ये क्या तुम्हारा आयरन फिनॉल कॉम्प्लेक्स, ये 6 क्या है, ये 3 क्या है, वो तुम्हें पता है। उसके बाद अगर हम बेंजोइक की बात करें, तो ये बनाता है कौन सा, फेरिक बेंजोएट। अब वो क्या होता है, Fe, ठीक है, ये कितनी बार जोड़ता है, 3 बार, क्योंकि वैलेंसी 3 होती है उसकी हमें पता है। ये क्या होगा तुम्हारा C6H5COO, ठीक है, ये बनाता है तुम्हारा कौन सा, फेरिक बेंजोएट बनाता है ये, ठीक है, आयरन बेंजोएट या फेरिक बेंजोएट ये बनाता है। इसका कलर होता है थोड़ा बफ कलर, ये कहता है, देता है तुम्हें रेड कलर, रेड ऑरेंज टाइप का कलर देता है, ठीक है, ये देता है तुम्हें रेड कलर, तुम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो। इतना समझ गए हम। चलो एक हो गया इसका कौन सा, फेरिक टेस्ट। दूसरा कौन सा दे सकता है, अब इसका आंसर बता दो जल्दी से, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, जरा दिमाग लगाओ, पहले जाओ। एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, H2O, याद आ रहा है, और सॉल्ट। तो देखो इसमें से एसिड क्या है, नाम ही लिखा है बेंजोइक एसिड, तो देखो क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजोइक COOH, दूर लिख दिया इसको, प्लस अगर मैं इसको NaHCO3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊं तो क्या देगा तुम्हारा, ये देगा बेंजीन COONA, ये क्या है तुम्हारा, सोडियम बेंजोएट, ये क्या है तुम्हारा, सॉल्टी तो है, सोडियम बेंजोएट। अब ये बताओ, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है, एक और वाटर निकलेगा, बहुत अच्छे, वाटर बाहर, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन देगा ये, लेकिन फिनॉल नहीं देगा, भाई, फिनॉल नहीं देगा, इतना भी स्ट्रांग नहीं है ये, ठीक है, इसके कारण ये नहीं देगा। तो दो चीज से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब हमें देखना है बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट, दिमाग लगा लो पुराना वाला, ठीक है, देखो क्या होगा, बेंजोइक एसिड COOH, ठीक है, प्लस एक और क्या है तुम्हारा, इथाइल बेंजोएट, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किस पे, COOC2H5, ठीक है, इथाइल बेंजोएट, समझ गया ना ये बात, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या रिएक्शन होगी, इसमें भी अगर तुम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो क्या होगा, यहां पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, लेकिन यहां पर रिएक्शन होगी, और क्या बनाएगा तुम्हारा भाई, सोडियम बेंजोएट, बना दो इधर, ये क्या देगा तुम्हें, सोडियम बेंजोएट, क्या होगा ये, COONA, समझ गए ना, ये तो इजी था ना, ठीक है, इतना तो होगा। अब इसमें और कुछ हो सकता है क्या, क्या ये आइडोफॉर्म देगा, CH3 दिख ही नहीं रहा, नहीं देगा। क्या ये टॉलरेंस एजेंट देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कहां से दे देगा, एल्डिहाइड होता तो दे भी देता, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा है, हमारा है पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन। चलो ये देखो पेंटेन 2 ओन मतलब देखो इधर CH3C क्या है, सेकेंड पे ओन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या है, ये 3 ओन बन रहा है, देखो 1 2 3, ये होगा CH2CH 1 2 3 4, ये 5 CH3, ये होगा तुम्हारा पेंटेन 3 ओन,
ठीक है, अब यहाँ पे बात करो पेंटेन 2 की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 4 और ये 5, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया तुम्हारा 3 आंसर तुरंत आना चाहिए। वो वाला रिएजेंट का नाम बताओ जो दोनों चीजें देता है, एल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन के साथ भी। आंसर बता दो अब जल्दी से, कौन सा है, कौन सा है? आइडोफॉर्म। ठीक है, ये कौन सा टेस्ट देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। इस टेस्ट में निकलता क्या है ये तो बताओ जरा। इस टेस्ट में निकलता है तुम्हारा CH(I3) निकल जाता है और वो क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत अच्छे, ठीक है। अब जिसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, अगर हमने NaOH की प्रेजेंस में कराई है तो वो बन जाएगा। चलो हम देख लेंगे, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या है, कौन सा वाला देगा कौन सा नहीं देगा, हमें ये आंसर चाहिए। यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, तो ये वाला तुम्हें क्या देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट, I2 और NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो एक बार हम प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनता क्या है। ठीक है, देखो प्लस I2 और अगर मैं NaOH की प्रेजेंस में कराता हूं तो क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बताओ कीटोन को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बन जाएगा भाई? ठीक है, कि देखो कीटोन को जब तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? आंसर है, क्या होगा? आंसर मिला। ठीक है, क्या होगा, यहां से ये टूटेगा, है ना, और ऑक्सीडाइज होने पे ये क्या देगा तुम्हें? CH3I तो हमें चलता ही है, CH3I नहीं, क्या होता है वो? CHI3, ट्राई आइडोमीथेन का सॉल्यूशन है वो। ठीक है, ट्राई आइडोमीथेन का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा CHI3 प्लस, ऑक्सीडाइज करेगा, क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा O, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? Na की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा NaOC डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है ना ये, अब CH2 CH3 आंसर ये होगा तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म में कलर कौन सा होगा? येलो कलर। ठीक है, समझ गए इतना? चलो ये वाला टेस्ट होगा तुम्हारा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या, 6th, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफेनॉन। इसका आंसर तुरंत दे दो यार अब। ठीक है, क्या होगा? देखो ये होगा बेंजीन, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन मतलब अभी तो देखा था हमने ये वाला, आंसर तो आ जाना चाहिए अब तक। C डबल बॉन्ड O CH3, ये देखो CH3 क्या देगा अभी ये? आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट ये तुम्हें मिल जाएगा। ये मिल गया तुम्हें आइडोफॉर्म टेस्ट। बनेगा क्या क्या? बॉन्ड टूट जाएगा इधर से, ठीक है, ये इसको कर देगा ऑक्सीडाइज, इससे जुड़ जाएगा तुम्हारा आयोडीन, ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या बनेगा? अब आंसर बता दो। ये देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये हो गया बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, यहां पे Na है कि नहीं, यहां पे Na प्लस CHI3 ट्राई आइडोमीथेन और बाकी के प्रोडक्ट तुम्हारे बाहर। ये होगा तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा कलर देगा ये? येलो PPT। कौन सी देगा? येलो PPT। सिजिप्स में कौन सी मिलती है? पेल येलो PPT। समझिए बात, कलर याद रखना, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, इजी है। इसके बाद है तुम्हारा एथेनल और प्रोपेनल। एथेनल और प्रोपेनल, चलो आंसर बता दो इसका जल्दी से। देखो लास्ट क्या तुम्हारा? एथेनल और प्रोपेनल। ठीक है, इसका नाम जल्दी से बता दो अब कैसे देगा। ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये होगा। प्रोपेनल क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये होगा प्रोपेनल। ठीक है, अब इसका नाम जल्दी से बता दो कौन सा टेस्ट देगा। ठीक है, हमें बस ये दिख रहा है तुम्हें क्या? इसके पास मीथेन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है? नहीं है, नो मिथाइल ग्रुप, नो मिथाइल ग्रुप। तो कौन सा टेस्ट देगा? यहां पर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो चलो इसका मैं सीधे लिख रहा हूं क्या बनता है, लेकिन टेस्ट का नाम तुम बताओगे। यहां पे बनेगा CHI3, इसका नाम होता है ट्राई आयोडो मीथेन, ट्राई आयोडो मीथेन, ये बनता है तुम्हारा। और एक चीज है इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर जो इसको ऑक्सीडाइज कर देती है, उसका नाम बता दो तुम। ये क्या बनेगा? इतना तो टूट जाएगा, और क्या बनेगा ये फिर? HCOONA आंसर। ये भी लिख दे रहा हूं मैं कि I2 प्लस NaOH की प्रेजेंस में होता है सॉल्यूशन।
ठीक है, येलो कलर मिलता है, टेस्ट का नाम तुम बता दो। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है, टेस्ट का नाम तुम बताओगे मेरे को। ये वाला बस बचा है, बाकी सब हम कर चुके हैं। ये भी बचा नहीं है, पूरा आंसर ही बता दिया मैंने। तो उम्मीद है कि उसका आंसर तुमने बता दिया होगा भाई, और नहीं बताया तो सुन लो, वो आइडोफॉर्म टेस्ट था तुम्हारा, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो तुमने उसी टाइम सोच लिया होगा कि हाँ ये आइडोफॉर्म टेस्ट ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम देखेंगे आपको अगले वाले वीडियो में और मिलेंगे फिर से वहां। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है जहां।